सो हाय एवरीवन। सो कल नहीं परसों एक इथिक्स का जो वीडियो अपलोड किए थे 24 मिनट में, सिर्फ समझाने के लिए कि आखिर इथिक्स होता क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं उसको और बहुत सारा सपोर्ट भी दिखाए हैं। ठीक है, तो हम ये और भी उस पर वीडियो लाएंगे, उस पर हम और भी वीडियो लाएंगे। लेकिन आपको हम कुछ काम दे रहे हैं। अब कितने सारे स्टूडेंट वो काम कर रहे हैं आई डोंट नो, और लेकिन आप लोग वो काम करिए। जैसे इस वीडियो में, ये भी एक छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन इसमें ना हम कुछ डायग्राम सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, और ये बिल्कुल एक बात याद रखिएगा, ओवरऑल हम टॉप करवाएंगे। बस हमको इतना ही पता है। कितना आप पढ़िएगा, कितना हम पढ़ाएंगे हमको नहीं मतलब, हम टॉप करवाएंगे। और उसके पीछे का रीज़न है कि लिखना हम सिखा देंगे कि सवाल ये आएगा, ऐसा आएगा और इस तरह से लिखना है। ठीक, क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर है नहीं, तो हम प्रेडिक्ट करके उसको अब बताएंगे कि कौन सा सवाल आ जाएगा। ठीक है, आपको जो पढ़ना है वो इंडियन इथिक्स इस तरह से पढ़ना है। लेकिन जो चीज़ें हैं, जैसे देखिए, जैसे हम आपको उस दिन समझाए थे कि इथिक्स क्या है। इथिक्स एक स्टैंडर्ड है जहाँ पे सोसाइटी सही और गलत को देखता है कि क्या सही है और क्या गलत, एक ओवरऑल। ठीक, हम सब दे देंगे, नोट्स वगैरह सब देंगे, टेंशन नहीं है। तो वहाँ पे जो आप लोग का सिलेबस में दिया हुआ है इंडियन इथिक्स एंड वैल्यू, ऐसा। तो इंडियन के पर्सपेक्टिव में दिया हुआ है कि इंडियन में क्या मतलब, क्या इथिकल है, क्या अनइथिकल है, क्या इंडियंस के वैल्यू हैं। समझ में आ रहा है? इंडिया के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा गया है। ठीक, तो ये जितने भी देखिए, ये जो हम डायग्राम का ये नोट्स लाए हैं, ये जितने भी नोट्स हैं, इन सब में से आपको कुछ नोट्स जो है याद कर लेना है, जो कि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछे आपको वो लिखना है। ठीक, तो देखिए, जैसे ये नहीं, ये नहीं। ठीक है, ये इतना हार्ड नहीं पूछेगा। आप ये रट लीजिए, ये याद कर लीजिए। कैसे? देखिए, इन जो इथिक्स होता है, इथिक्स अगर किसी के अंदर रहेगा तो मोरल, इथिक्स अगर रहेगा तो मोरल बहुत अच्छा होगा। इंटीग्रिटी आएगा, अगर इथिकल सोसाइटी रहेगा तो इंटीग्रिटी आएगा। फेयरनेस होता है कि किसी में ये नहीं कि कोई झूठ सच इस तरह से नहीं, एकदम बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से नहीं होता है कि कोई कहता है ना कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो रहा है, बिल्कुल उसमें जिसमें फरेब कुछ नहीं है। ठीक है, वैल्यू है कि अच्छा चीज़ों का हम वैल्यू करते हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, छोटों को प्यार देना, वैल्यू। राइटनेस, सही चीज़ करना। कॉन्शियसनेस आपका, जो ये नहीं कि हम किसी जानबूझकर किसी जानवर को हम मार रहे हैं, और मेरे अंदर का जो फीलिंग है, मतलब किसी भी भावना होता है कि किसी भी जानवर के लिए कि नहीं मारना है, वही ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होना। कॉन्शियस होना चाहिए। इसको हिंदी में कहेंगे, देख लीजिएगा आप, मतलब इसको अंतरात्मा, अंतरात्मा की आवाज़। लोग कहते हैं ना कि तुम झूठ बोल सकते हो लेकिन तुम्हारा अंतरात्मा जानता है कि तुम सही बोल रही हो या गलत, ऐसा करके। चॉइस, आपके पास चॉइस रहता है कि इस तरह से ऑनेस्टी, प्रिंसिपल, ऑनर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप याद कर लीजिए कि इथिक्स जो है, इथिक्स इन सब, ये सब जो है वो एक इथिकल टर्म है, और इससे आप बेहतर इंसान बनते हैं। समाज इसको और अच्छा कहता है। समाज जहाँ पे मतलब जो व्यक्ति इथिकल होता है उन सब में ये गुण होता है। दूसरी बात है, समाज में इथिकल लाने के लिए क्या क्या लाएंगे, समाज में क्या क्या करेंगे। या इंडियन समाज में, भारत के समाज में या भारत के लोगों में ये चीज़ होता है। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, इंडियन ऐसे करके जोड़ लेना है, और कुछ नहीं। ऐसे थोड़ा ना कि हमारे अमेरिका में इंटीग्रिटी है और भारत में इंटीग्रिटी नहीं है, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। तो ये डायग्राम देख लीजिएगा एक। ठीक है, और भी हम समझाएंगे। पहले यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए इथिक्स क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको अपने से लिखना है कि वाई इंडियंस पीपल नीड इथिक्स। अगर एक बात करें, अगर आया तो ठीक है, आपको जोड़ना है इंडियन, क्योंकि आपका सिलेबस ही पूछा है इंडियन के पर्सपेक्टिव में। तो क्या ये फॉरेन के लिए है? ऐसा तो नहीं है। बट ये जो है ना, एक ओवरऑल बात कहा गया है। लेकिन मान लीजिए कि आपसे पूछा गया इंडियन, तो लिखेंगे वैसे। तो देखिए, अगर वाई इथिक्स, अगर इथिक्स क्यों ज़रूरी है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। टू सेटिस्फाई बेसिक नीड, हमारा जो सेटिस्फाइड बेसिक नीड है उसको करने के लिए। क्रिएटिबिलिटी, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने कोई गाली दे दिया, तो हम इथिकल अगर उतना नहीं है, तो हम क्या किए, एक गाली के बदले हम 4 गाली दे दिए। वो एक डंडा मारा तो हम 4 डंडा मार दिए। मतलब समझ रहे कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक होता है ना कि, लेकिन हम क्या कहते हैं कि
तुम ना एकदम मूर्ख हो, इसीलिए ऐसा सोच रहे कि वो मरेगा तो क्या तुम भी मरोगी? नहीं ना। यही कोई व्यक्ति, महान व्यक्ति क्या कहेगा कि तुम सुनती तो कि वो व्यक्ति के अंदर इतना गुस्सा आया ही क्यों, वो आखिर गाली दिया ही क्यों? मतलब मारना तो कहीं से जायज़ नहीं है, लेकिन एक हम जो समझाना चाहते हैं हमको आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि क्यों क्यों ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, ये वो एथिक्स क्यों ज़रूरी, सोचिए कुछ भी आपसे पूछे, 5 नंबर में पूछे, 10 नंबर में, कितने सारे स्टूडेंट हैं जो इसको बनाएंगे। वाई वी नीड इथिक्स, इतना सुंदर डायग्राम आधा पेज में बना दीजिएगा, मिलेगा नंबर, भर भर के नंबर मिलेगा इथिक्स में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग इसी में डर रहे थे। फिर देखिए, अगर इथिक्स इज नॉट अबाउट, इथिक्स किस चीज़ के लिए नहीं है, मतलब किस चीज़ के लिए नहीं है इन द सेंस कि देखो, जैसे देखो लाइक और डिसलाइक। अब मान लो कि हम कहें कि जैसे सूर्य भगवान मान लो इधर से उग रहे हैं, ईस्ट से, हम लोग जान, अब तुम कहो कि नहीं नहीं सूर्य ना वेस्ट से उगता है, राइजिंग सन का वेस्ट से होता है, तो ये कोई बात थोड़ी ना हुआ। तो इसमें तुम लाइक और डिसलाइक नहीं कर सकते हो। बड़ों का पैर नहीं छूना चाहिए, ये तुम्हारे कहने से नहीं होगा। बड़ों का पैर छूना नहीं छूना, इसमें ये नहीं कह सकते कि छूना चाहिए नहीं छूना, छूना ही चाहिए। ठीक है, बिलीव होना चाहिए इसमें। बिलीव ऐसा नहीं कि जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि तुम भगवान देखे हो क्या, नहीं नहीं देखे नहीं है, बट विश्वास है कि हाँ ऐसा है। इथिक्स इज़ नॉट अबाउट कि आप उस पर सवाल नहीं कर लीजिए कि बहुत सारा चीज़ होता है जिसको हम लोग आंखों से नहीं देखते हैं, बट है, उसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, खैर ये भी उतना इम्पॉर्टेंट डायग्राम आपको काम नहीं आएगा। आपको एक ये डायग्राम अपने कॉपी में बना लीजिए, फिर दूसरा आपका ये डायग्राम वाई इथिक्स वाला। ठीक, अब देखिए इसेंस ऑफ इथिक्स आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसेंस, अगर इथिक्स रहेगा, अगर आपके अंदर इथिकल आप हैं, तो आपके जो सही गलत का जो हम आपको बताएं ये क्या है भाई, क्या है ऐसे, हाँ। तो वो आपके देखिए, अब ये डायग्राम बिल्कुल आपके सिलेबस में है और इस तरह का ये डायग्राम बना लीजिएगा। इसेंस ऑफ इथिक्स, अगर इथिक्स आपका रहेगा तो दिखेगा आपके बिहेवियर में, आपके व्यवहार में, आपके एक्शन में। एक्शन मतलब ये मारने पीटने वाला एक्शन नहीं है। एक्शन का मतलब है कि आप जो भी कुछ करिएगा उसमें आपका दिखेगा। आपके चॉइस में, अब एक व्यक्ति है बदमाशी किया, आपके सामने एक गन रखा हुआ है और स्कूल भी करीब मतलब एडमिशन फॉर्म है, और ये बच्चा है मान लीजिए 18 साल का। तो अब आपके पास चॉइस है, इधर गोली उठाइए और मार दीजिए, या इधर इस बच्चे को ये सोचिए कि कितना मतलब बिना समझा बच्चा है, इसको पढ़ाई का ज़रूरत है तो ये पढ़ाई। तो आप चॉइस होता है, कोई चीज़ का चॉइस होता है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि हर दिन हमारे पास चॉइस होता है कि अपने दिन को मीनिंगफुल बनाना है कि वेस्ट करना है। आप जिधर जाइएगा वैसा उधर आपका बढ़ते जाएगा डायरेक्शन, और आप उस लेवल से बनते जाइएगा, ये बात याद रखिएगा। तो इसेंस वाला बिल्कुल बना लीजिएगा। ठीक, इथिक्स इन इंडियन एंड सोर्स ऑफ इथिक्स, देखो वही चीज़ यहाँ पे देखो ये टॉपिक ही है, इथिक्स इन इंडिया एंड सोर्स ऑफ इथिक्स। इंडिया में इथिक्स कहाँ कहाँ से आया, ये सब भी ये मत सोचिएगा कि इसका फॉरेन का है, नहीं, ये इंडियन ही इथिक्स है, बस आपको लिख लेना है इसेंस ऑफ इंडियन इथिक्स, नहीं इसेंस ऑफ इथिक्स, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये भी दो दो डायग्राम यहाँ पे, एक 3 डायग्राम, ये एकदम मतलब जिसको 10 नंबर का भी अगर सवाल आएगा ना, अगर 10 नंबर का भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा, तो आप 2-2 लाइन कुछ लाइन लिखिए और एक पेज का ये डायग्राम बनाइए, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, बहुत अच्छा। ठीक है, कि इथिक्स इन इंडिया, तो देखिए, और कहाँ से ये, जैसे कोई भी चीज़ का सोर्स होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि हमसे कहा गया है कि मंदिर के जो गेट के जस्ट आगे एक नल लगा हुआ, वहाँ पे हाथ धो लेना फिर अंदर जाना। तो ये बात हमको एक समाज बताया, तो सोर्स मेरा क्या हुआ, सोसाइटी। या हो सकता है कि जैसे मंदिर के पास गए हैं तो चप्पल पहन के, तो मम्मी मेरे ठक से मारी होगी, चप्पल खुलो, यहाँ पे भगवान जी के सामने चप्पल नहीं पहन के खड़े होते हैं। तो ये सोर्स कौन हुआ, वो बात बताने का, माता जी मेरी। या मान लो कि कोई जैसे एक एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में एक भैया जो हैं या एक दीदी हैं, वो आईएएस बन गई। अब कॉलोनी वाला, बेटा तुम भी अच्छा पढ़ती हो, आईएएस बन जाओ, ये सोर्स कौन ला दिया, सोसाइटी। तो हमारे जीवन में इथिकल बनने के लिए समाज में, फैमिली में, दोस्त में, क्लास में, टीचर, सब कोई सोर्स है हमारे जीवन का, तब हम एक इथिकल पर्सन बनते हैं। एक लोग कहते हैं ना कि संगत से गुण होत है,
तो कोई क्यों कहता है कि अच्छे लोग के साथ रहा करो, तुम्हारा वो दोस्त बहुत बदमाश है, अच्छा के साथ रहा करो"? क्यों? क्योंकि उस पेरेंट्स की नज़र में एक इथिकल है और एक अनइथिकल है, काम नहीं करता है, बड़ों को मारते रहता है, बड़ों को गाली देता है, ये सब क्या है? और आप लोग ना कमेंट नहीं करते हैं, ये मुझे बड़ा दुख लगता है। कमेंट किया कीजिए कि ये कैसा लग रहा है। कि एक तो पहले हम खुद मतलब एक होता है ना कि इनिशिएट ले रहे हैं कि आप लोग को हेल्प मिले। नहीं तो अभी तक हम कोई भी इस तरह से क्लास नहीं लिए हैं यूट्यूब पर। पॉलिटिकल साइंस का लिए होंगे, क्योंकि मेरा बस एक ही चीज़ है कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट भी ना हो और पढ़ाई हो जाए, ठीक है? तो प्लीज़ हर स्टूडेंट से मतलब एकदम हेल्प मांगते हैं इस चीज़ का कि अपने अपने ग्रुप में शेयर करें, और हर स्टूडेंट लाइक कमेंट ज़रूर करे। चैनल को सब्सक्राइब करे या ना करे वो तो बात का बात है, सेकेंडरी चीज़ है। बट ये लाइक और कमेंट और शेयर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 25 तारीख से एग्ज़ाम है, प्लीज़। नहीं तो कोई देखिए कितना सुंदर, मतलब यहाँ पे कितना अच्छा एक डायग्राम है, इसको याद कर लेने कितना देर लगेगा, और ये ज़िंदगी में आप लोग का सारा काम का चीज़ है। तो देखिए जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पे उसको इथिक्स होने के लिए कहाँ कहाँ से उसको सोर्स मिलता है। तो देखिए हिस्टोरिकल टेक्स्ट से। हिस्टोरिकल टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? देखिए हिस्टोरिकल टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? जो पुराने टेक्स्ट मतलब होता है जो रिटन डॉक्यूमेंट, जो पुराने रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ एग्जांपल आप लोग दीजिएगा ज़रूर। जैसे देखिए रामायण और महाभारत हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जो रावण का भाई है वो किसका साथ दिया। होना तो चाहिए कि भाई का साथ दे, बट वो सच्चाई की तरफ का साथ दिया, मतलब दिए। ऐसे बहुत सारा महाभारत का देखिए, तो हम लोग गीता, भागवत गीता, बहुत सारा चीज़ है जो सोर्स देता है इंडियन इथिक्स को, ठीक है? गांधी जी अपने आप में ही एक इथिकल बुक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि इक्वलिटी रहना चाहिए, रिलीजन के बेस पे भेदभाव मत करिए, जेंडर के बेसिस पे भेदभाव मत करिए, जस्टिस दीजिए, मिलजुल कर रहिए, फर्टर्निटी भाईचारा रखिए। बुद्धिस्ट इथिक्स, बुद्धिज्म क्या कहते हैं कि मतलब वो बिल्कुल कहते हैं कि नॉन वायलेंस हो ही ना, नॉन वायलेंस ना हो, आप शांति से ज़िंदगी व्यापक कीजिए। और फिर से आप क्या कहते हैं, मतलब ये नहीं कि सिर्फ इलीट क्लास रहे, नहीं नहीं, भगवान मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को बांध दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है बहुत बेसिक वे से भी भगवान को जिसको भी आप पाना चाहते हैं, आप मतलब आप अचीव कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा जो भी उनका है कि आप ज़्यादा डिज़ायर ही मत रखिए। अगर ज़्यादा देखिए ये बताते हैं एट एट फोल्ड पाथ, इनका सबसे अच्छा एक ये चीज़ है और जो सच भी है कि हम दुख दुख कब होता है हमको, मान लो कि हम ये चाहते हैं कि ये ना आम हम खाएं, आम बनाए हुए कितना जवाना होगा, तो आम ये हम खाएं, और अगर ये आम मिल गया तो हम बहुत खुश हो गए, और अगर ये आम नहीं मिला तो हम बहुत दुखी हो गए। तो दुख का कारण मेरा क्या हुआ? ये डिज़ायर, ये चाहत। तो ये कहते हैं कि चाहत ही कंप्लीट ख़त्म करिए। जैन जैन में बहुत सारा चीज़ है कि वो लोग, आप लोग देखते हैं कि एक होता है ना कि एक चींटी को भी नहीं मारना चाहते हैं, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी वॉयलेंस ना हो, बिल्कुल भी नहीं। सिख अब देख रहे हैं समाज का सेवा वो लोग कर रहे हैं। इस्लामिक इथिक्स जो बहुत सारे मतलब जितना भी भाईचारा और जो भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से यहाँ तक चाहे कोई भी रिलीजन हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी रिलीजन हो, देखिए कोई भी रिलीजन हो, उसका जो मेन उद्देश्य एक ही होता है कि भाईचारा। मेन उद्देश्य एक ही होता है शांति। मेन उद्देश्य एक ही होता है प्यार और विश्वास, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, यही सब। अब कोई किसी भी धर्म को लेकर यहाँ पे निगेटिविटी और ये सब नहीं करेगा। बस ये समझिए कि यहाँ पे हर जो रिलीजन हमारे देश में है, इसीलिए हम लोग कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है? डाइवर्सिटी हमारे यहाँ भारत में सोच रहे नहीं, यहाँ से साउथ से लेकर नॉर्थ तक कितने रिलीजन, कितने लोग, कितने धर्म, कितनी जातियाँ रहती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कभी क्रिकेट मैच हो तो भारत माता की जय ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है बट हमारे यहाँ यूनिटी भी है। नहीं तो इतना बड़ा देश चलाना कोई बहुत मतलब इजी नहीं है। सब एक दूसरे से मिल जुल के रह रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये डायग्राम 100% बनाइएगा, 100% की इंडियन इथिक्स का कहाँ से उसको सोर्स है, ये है सोर्स। फिर देखिए और क्या है, एक ये डायग्राम बना सकते हैं कि इथिक्स
और मोरालिटी, ये समझाए थे। मोरालिटी इंडिविजुअल बेसिस पे, एथिक्स समाज मतलब एक्सटर्नल, और इमोरालिटी इंटरनल। और ये दोनों आता है वैल्यू में, ये दोनों आता है वैल्यू में। ये डायग्राम भी ठीक है। फिर देखिए फिर वैल्यू आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को वैल्यू पढ़ना है। तो देखिए ये वैल्यू वाला अच्छा है कि देखिए वैल्यू जो है, कोई भी चीज़ का वैल्यू आप पे कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए कि आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ। जैसे मान लीजिए कि लेट एज्यूम कि एक दादी रहती हैं पड़ोस में, तो आपको वो चॉकलेट दे दी, आपको कभी आशीर्वाद दे दी, आप जब परेशान हुए तो आपको कुछ ज्ञान दे दी। तो आपका एक मतलब उस तरह से एक बिलीफ से एक बन जाएगा कि यार जो बूढ़ी दादी होती है ना कितनी अच्छी होती है। तो आपका जो एक बिलीफ से एक वैल्यू बनता है, यहाँ पे यही बताया गया है, ठीक है। और जब वैल्यू आपका कोई चीज़ के लिए बनता है, ठीक है, तो वो जो है वो आप मतलब वो आपके इथिक्स में, आपके मोरालिटी में, आपके एटीट्यूड में सब जगह दिखेगा, ठीक। और जब इथिक्स में दिखेगा यानी कि वो सोसाइटी में दिखेगा, फिर एक्सटर्नल में दिखेगा। अगर आपके एटीट्यूड में वो चीज़ रहेगा तो आपके बिहेवियर में दिखेगा। मोरालिटी मतलब अंदर मेरे है तो वो मेरे इंडिविजुअल में दिखेगा, और इंट्रिंसिक मतलब अंदर में वो सब चीज़ दिखेगा। तो एक वैल्यू का ये कॉन्सेप्ट है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और हमको नहीं लगता है कि कुछ ऐसे ये कर रहे हैं कि याद करने वाला चीज़ है, बट हाँ ये ज़रूर है कि ये सब चीज़ हम जानते हैं, बट उसी को थोड़ा पढ़ना है अच्छे से। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए एक होता है इंडिविजुअल वैल्यू, फिर सोशल वैल्यू, और फिर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वैल्यू से है सोशल वैल्यू, फिर इंडिविजुअल वैल्यू, बट कोर है यूनिवर्सल वैल्यू, इस तरह से। ठीक, ठीक है, ठीक है। वैल्यू इन पब्लिक, देखिए ये अब दो तीन चीज़ है। देखिए ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी छोड़िए, वर्चू इथिक्स ये भी छोड़िए, ये पढ़ना है। आप देख लीजिए सिलेबस में वर्चू इथिक्स पढ़ना, सब पढ़ना है, बट हम अभी आपको थोड़ा ही सा काम दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ को प्रोसेस ऑफ वैल्यू इनकलकेशन, किसी के अंदर वैल्यू को डाला जा सकता है, ठीक है। कैसे? तो ये 6 तरीका है कि कभी उसको समझा कर, कभी उसको पनिशमेंट देकर, कभी रूल के नाम पे। अब जैसे मान लीजिए एक बाइक पे एक लड़का जा रहा है या एक लड़की जा रही है स्कूटी से, ठीक। अब मान लीजिए कि वो हेलमेट लगाई हुई है, तो सर किसका प्रोटेक्ट हो रहा है? वही लड़की का। लेकिन फिर भी हमारा जो हमारा गवर्नमेंट है वो क्या क्या रूल लगा दिया कि जैसे ही मतलब आपको यहाँ पे अगर रुकना है तो फिर रुकना है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी यहाँ से जा रहा है आ रहा है जो भी है। जो कि अगर वैसे देखिए तो ये प्रोटेक्शन किसका है? ये लड़की का। लेकिन लेकिन इनके प्रोटेक्शन के लिए भी, और इनके प्रोटेक्शन और प्लस और गाड़ी ऐसा नहीं कि इधर से भी आ रहा है इधर से, तो क्योस हो जाएगा। तो उसके लिए भी तो दोनों मिलाकर कभी कभी इनको वेट भी समाज करवा रहा है, ये मतलब लॉ करवा रहा है कि नहीं वेट करो, टाइम अभी ऐसे यहाँ से क्लियर होगा तब जाना है, ठीक है। लेकिन ऐसे देखिए अगर मान लो फिर भी वो लड़की चली गई या कुछ भी हो गया तो नुकसान लड़की ही का हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठुक जाएगी कहीं, तो ये सब कुछ भी हो सकता है। तो देखिए कुछ कभी कभी क्या होता है कि हमारे समाज में लॉ बनाया जाता है, रूल बनाया जाता है, रेगुलेशन। मान लो कि कोई है और कोई किसी का मन किया जाके किसी को मार दिया, ये कोई तरीका थोड़ी ना है, तो उसके लिए भी रूल बनाया गया। यानी कि ऐसे देखिए तो हम जो है वैल्यू जो है बहुत तरीके से किसी के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं, यानी कि किसी के अंदर डाला जा सकता है। तो ये 6 तरीके से दिया गया है, कभी प्यार से, कभी रिवॉर्ड देकर, कभी पनिशमेंट देकर, ये सब चीज़, ठीक है। रोल ऑफ फैमिली इन वैल्यू इनकलकेशन, मतलब फैमिली का क्या है, कैसे हमारे अंदर वैल्यू डालता है अच्छी आदतें। तो डिग्निटी ऑफ लेबर, रिस्पेक्ट करके, चैरिटी करके। मान लो कि एक एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स के दादाजी डेली जाते हैं दूर थोड़ा, और हर संडे को एटलीस्ट कम से कम 20 बच्चियों को खाना खिलाते हैं। तो ये बच्चा जो मिस्टर एक्स है जब देखेगा तो क्या ये बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं इसके माइंड में वो चीज़ रहेगा कि हाँ हमको किसी को हेल्प करना है, किसी को खाना खिलाना है। इस तरह से बताइए 19 मिनट हो गया। फिर रोल ऑफ एजुकेशन इन वैल्यू, ये मतलब एजुकेशन का क्या है? तो एजुकेशन हम लोग को डिसिप्लिन सिखाता है, एम्पैथी सिखाता है, मेकिंग गुड, ये सब, ठीक है। और देखिए ये याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा, कोई भी सवाल में इसको यूज कर सकते हैं।
कि गांधी जी के 7 सिंस मतलब होता है पाप, कि गांधी जी पाप किसको कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि साइंस विथआउट ह्यूमैनिटी, वैसा साइंस नहीं होना चाहिए जो ह्यूमैनिटी के लिए ही काम ना करे। इस तरह से ये लेमन लैंग्वेज में समझा रहे हैं। नॉलेज विथआउट कैरेक्टर, एक व्यक्ति खूब पढ़ा लिखा हो और कैरेक्टर ही लेस हो तो क्या आप अच्छा मानिएगा? नहीं, गांधी जी के नज़र में ये पाप है। कॉमर्स विथआउट मोरालिटी, मतलब एक पूरा बाजार जो है, एक व्यक्ति जो है, यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के पास पूरा प्याज का स्टॉक ही भर लिया और उसके वजह से पूरे समाज में प्याज के लिए पूरा मतलब मार्केट ही डाउन हो चुका है। तो क्या ये मोरालिटी, ये अच्छा है? गांधी जी कहते हैं नहीं, ये एक तरह का पाप है। प्लेजर विथआउट कॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस समझ रहे हैं, अंतरात्मा। वर्कशिप विथआउट सेक्रीफाई, ठीक। पॉलिटी विथआउट प्रिंसिपल, एक नेताजी हैं खड़े, उनको कोई सिद्धांत ही नहीं है, सिद्धांत लेस, प्रिंसिपल लेस, वैसा पॉलिटिक्स पाप है एक तरह का। वेल्थ विथआउट वर्क, आपको मतलब एक होता है ना कि बाबूजी से बहुत धन मिल गया और आप सुबह उठ रहे हैं कोई भी और मज़ा कर रहा है, फिर कोई शाम में फिर सो गया, फिर उठा, तो ये भी पाप है। ये एक तरह का इतना अच्छा चीज़ है कि आप इसको याद कर लीजिएगा, जीवन में भी काम आएगा और एग्ज़ाम में भी काम आएगा। फिर यहाँ पे देखिए, सर्वोदय ऑफ गांधी जी, मतलब गांधी जी का क्या है? तो ये क्या वो चाहते हैं? नॉन वायलेंस हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, ट्रूथ हो, सेल्फ डिनाइल हो, बॉटम अप अप्रोच हो, ऊपर से नीचे कोई चीज़ ना है, नीचे से ऊपर कोई चीज़ है, ऐसा। ठीक है, इन्हीं का कॉन्सेप्ट है पंचायती राज की। नीचे अच्छा होगा तो ऊपर भी ऐसे ऐसे जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट का कैसे काम करता है? ऊपर से पैसा आता है, नीचे आकर मतलब 25 पैसा हो जाता है। ऊपर से 100 रुपये आया, 25 पैसा नीचे हो गया। ठीक है, इतना करिए, हो गया। और देखिए कितना अच्छा बात लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट रहिए आप, प्लस कैरेक्टर भी आपके अंदर होना चाहिए, उसको कहते हैं वैल्यू एजुकेशन। ठीक, तो इसके साथ ये वीडियो हम कंप्लीट मतलब किए। और भी नोट्स है, सब कुछ है, बट ये हम पीडीएफ इसलिए दे रहे हैं कि आप इस पीडीएफ से कुछ कुछ चीज़ें अपने कॉपी में बना लीजिए, अब सिलेबस के अनुसार जो जो हम बोले। और सिलेबस अगर नहीं हुआ तो जब कल हम लेक्चर लेंगे तो उसके साथ हम सिलेबस भी अटैच कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और हर स्टूडेंट से फिर से कह रहे हैं, प्लीज़ इथिक्स का पेपर पढ़ रहे हैं, इथिकल बनिए। अगर चैनल अच्छा लगता है तो सपोर्ट करिए, और इसी बहाने यही मौका है, हर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।